वो एक धोखा है, एक नज़रिए से धोखा है, क्योंकि वो एक साफ पानी में जो उनकी श्रद्धा है उसके साथ साथ जो उन्हें पानी जो साफ चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा। साथ में एक और शॉकिंग रिपोर्ट ये आया है उसमें सीपीसीबी के कि जो भी लोगों का मल मूत्र है वो फिर से गंगा जी में जा रहा है। तो आज के समय में जो गंगा जी का पानी है वो मलमूत्र के साथ आ रहा है। आज के समय में बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट आई है सीपीसीबी की, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जिसमें उसने बहुत क्लियरली लिखा है कि कहीं भी पानी नहाने लायक है ही नहीं। नदियों के पानी में फीकल कोलिफॉर्म नाम का बैक्टीरिया पाया गया। सामान्य स्थिति में 1 मिलीमीटर पानी में 100 बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन अमृत स्नान के ठीक एक दिन पहले यमुना नदी के एक सैंपल में फीकल कोलिफॉर्म 2300 पाया गया। आज के समय में बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट आई है सीपीसीबी की, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जिसमें उसने बहुत क्लियरली लिखा है कि कहीं भी पानी नहाने लायक है ही नहीं। तो जो 144 साल के नाम पे लोग वहाँ पर अभी जाके गंगा स्नान कर रहे हैं, तो वो एक धोखा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान गंगा की स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर एक याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूपीपीसीबी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने गंगा जल की गुणवत्ता से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं करवाई है। लेकिन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 73 जगहों के पानी की टेस्टिंग की। सीपीसीबी ने 17 फरवरी को अपनी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल की है। सीपीसीबी ने प्रयागराज में 9 से 21 जनवरी के बीच कुल 73 अलग अलग जगहों पर सैंपल इकट्ठा किया। अब इसके जांच के नतीजे जारी किए गए। सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन शामिल है। इन पैमानों पर जितनी भी जगहों से सैंपल लिए गए हैं उसमें ज्यादातर फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा मानक से अधिक पाया गया। एनजीटी ने दिसंबर 2024 के अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि महाकुंभ के दौरान गंगा जल की उपलब्धता पर्याप्त होनी चाहिए और इसकी गुणवत्ता न सिर्फ स्नान बल्कि पीने योग्य भी होनी चाहिए। इसके अलावा श्रद्धालुओं को पानी की गुणवत्ता के बारे में रियल टाइम जानकारी दी जानी थी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं किया गया। 14 जनवरी 2025 को दोपहर 2 बजे सीपीसीबी की रियल टाइम मॉनिटरिंग में संगम के पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी का स्तर 4 मिलीग्राम पर मिलीलीटर पाया गया, जो एक्सेप्टेड रेशियो 3 mg पर मिलीलीटर से अधिक था। उच्च बीओडी का स्तर ये दर्शाता है कि पानी में जैविक प्रदूषकों की अधिकता है, जो इसे स्नान के लिए अनुपयुक्त बनाता है। यूपीपीसीबी के मानकों के अनुसार संगठित स्नान के लिए बीओडी 3 mg पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सीमा पहले ही पार हो चुकी है। 2019 के कुंभ मेले में भी सीपीसीबी ने गंगा जल की खराब गुणवत्ता को उजागर किया था। यूपीपीसीबी को हर दिन गंगा जल की गुणवत्ता की जानकारी ऑनलाइन देनी थी, लेकिन उनकी वेबसाइट पर नवंबर 2024 के बाद का कोई अपडेट नहीं है। सवाल ये उठता है कि अब करोड़ों लोग गंगा स्नान कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, सरकार उन्हें जल की वास्तविक स्थिति के अंधेरे में क्यों रख रही है? ये दिखाता है कि सरकार कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई है। जब हम साइंटिफिक एनालिसिस की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करना कोई जुर्म नहीं है, खूब करिए, मगर साथ में जब साइंस की बात हो रही है, देश साइंस से भी चलेगा। और जिस तरीके से नदियों का हाल अभी भारत में है और जिस तरीके से आप गंगा जी यमुना जी की बात करते हो और सरकारें उसमें जिस तरीके से पॉलिटिक्स करती है, मगर वो जो पॉलिटिक्स है वो धरातल पे नहीं दिखाई देती जब उसकी सफाई की बात आती है। तो सीपीसीबी की रिपोर्ट बहुत साफ शब्दों में ये कहती है कि अभी का जो पानी है वो नहाने लायक बिल्कुल नहीं है। अभी का जो पानी है, जो गंगा जल है, माफ़ कीजिए पानी नहीं वो जल है, इसमें वो जो जल है वो ना ही नहाने लायक है, जब नहाने लायक नहीं है तो पीने लायक तो हो ही नहीं सकता। तो वो जो जल, गंगा जी का जल, जो सीपीसीबी की रिपोर्ट है बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा है कि गंगा जल जो है इस टाइम पे संगम का, वो किसी भी तरीके से स्वच्छ नहीं है, ना ही नहाने लायक है, ना ही पीने लायक। और जो भी वहाँ पे लोग हैं उनका मलमूत्र भी फिर से उस नदी में जा रहा है।
वैसे इस मामले में जैसा कि हमने बताया, ये एनजीटी द्वारा याचिका पहले से ही दायर की गई थी। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही सुनवाई शुरू हो चुकी थी। इसी वजह से अब नाराजगी है कि तमाम रिपोर्ट्स के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई में यूपीपीसीबी और मेंबर सेक्रेटरी को खुद मौजूद रहने को कह दिया है। अब जानकारी के लिए बता दें कि संगम के पानी को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। गुणवत्ता पर सवाल तो विपक्ष ने भी उठाए, लेकिन इसका संज्ञान सरकार लेना भूल गई। महाकुंभ जारी है। आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और महाकुंभ से जुड़े तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए भी आप क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।